हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पौधों में कायिक जनन, जो पौधों में अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। हमने अपने आसपास भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक पौधे से नया पौधा बनाने के लिए हम बीज नहीं बोते, उसे पौधे की किसी अन्य भाग से विकसित करते हैं। जैसे अगर हमें गुलाब का पौधा लगाना हो तो हम गुलाब का बीज नहीं बोते, बल्कि उसके लिए गुलाब की एक डंडी तोड़ के लाते हैं और कलम बनाकर लगा लेते हैं। एक नए पौधे का विकास उसी से हो जाता है। इस प्रकार से जो पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसे ही कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन के लिए मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कायिक अंग क्या है। तो पौधे में दिखने वाले जो सभी अंग होते हैं, उसकी पत्तियां, जड़, तना, यही पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। अब हम कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियां पढ़ते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, जो कि स्वतः होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्वतः होगा, जैसे कि आलू से नए पौधे का बनना या ब्रायोफिलम की पत्ती से जो नए पौधे निकलते हैं। दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम कायिक जनन या मानव निर्मित वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये मनुष्यों द्वारा किया जाएगा। तो हम पहली विधि के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। तो इसकी विधियों में पहला है भूमिगत तने द्वारा। हम जानते हैं कि भूमिगत तने का जो पहला उदाहरण होता है कंद, जिसे हम आलू कहते हैं, ट्यूबर। आलू से नए पौधे उगाने के लिए जो आलू में आँखें बनी होती हैं, खाँच होते हैं, जैसे ये एक आलू है तो इसमें जगह जगह पर खाँच बनी होती है, गड्ढे होते हैं और इनके भीतर कक्षस्थ कलिका होती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो जब हमें आलू से नए पौधे बनाने होते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े अलग करके उसे ज़मीन में लगा देते हैं और इन कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आलू में कायिक प्रवर्धन हो जाता है। दूसरा प्रकार है प्रकंद। और प्रकंद के एग्जाम्पल्स में आते हैं अदरक। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक अदरक है और ये शल्क पत्रों से ढका हुआ है। इन शल्क पत्रों के बीच में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जो अनुकूल वातावरण मिलने पर पत्तियां और जड़ विकसित कर लेती हैं और इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसमें तने में तीसरा प्रकार आता है घनकंद। और घनकंद का उदाहरण होता है अरबी जिमीकंद। आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ एक जिमीकंद बना हुआ है और इस जिमीकंद के ऊपर कलिकाएं बनी हुई हैं। ये कलिकाएं अनुकूल वातावरण मिलने पर इनसे जड़ और ऊपर की तरफ पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जब हमें नए पौधे लगाने होते हैं तो हम इसके ऊपर निकली हुई इन कलिकाओं को अलग से ज़मीन में लगा देते हैं और इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। अगला है शल्ककंद, बल्ब। इस शल्ककंद के उदाहरण होते हैं प्याज और लहसुन। तो जैसे कि हमने लहसुन देखा है, यहाँ एक लहसुन का चित्र बना हुआ है। इसे बोने के लिए इसे अलग करके ज़मीन में लगा देते हैं। निचले हिस्से से जड़ निकल आती है और ऊपरी हिस्से से पत्तियां निकल आती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो। अगला उदाहरण है अर्धवायवीय तने द्वारा, जिसे ऊपरी भूस्तरीय या रनर कहते हैं। इसका उदाहरण है दूब घास।
आप सभी ने दूब घास देखी होगी। दूब घास जो सामान्यतः हर जगह मिलती है, इसका पौधा जब निकलता है तो ज़मीन के ऊपरी भाग से होता हुआ इसके तने का एक भाग दूर जाकर ज़मीन में घुस जाता है और वहाँ से जड़ तथा पत्तियाँ निकल आती हैं और एक नए दूब के पौधे का विकास हो जाता है। और इस तरह एक दूब घास से उसके आसपास कई जगह नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। यहाँ एक स्ट्रॉबेरी का पौधा बना हुआ है। इसके तने का एक भाग अपने मुख्य पौधे से दूर जाकर ज़मीन को छूता है और वहाँ से नए पौधे का विकास होता है। नीचे की तरफ जड़ और ऊपर की तरफ पत्तियाँ विकसित होने लगती हैं और एक नए स्ट्रॉबेरी के पौधे का विकास हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है भूस्तारिता। इसके एग्जाम्पल में आता है जलकुंभी। यह जल में मिलता है। आपने देखा होगा कि पानी के गड्ढों या तालाब में जहाँ एक जलकुंभी होती है उसके आसपास कई पौधे निकल आते हैं। ये पौधा, इस पौधे से इसके तने का एक भाग दूर जाकर पानी के अंदर चला जाता है और वहीं पर जड़ और पत्तियों का विकास होता है। इससे एक जलकुंभी के पौधे से कई पौधे विकसित हो जाते हैं और वो पूरा गड्ढा जलकुंभी से भर जाता है। अगला एग्जाम्पल है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसके एग्जाम्पल हैं सतावर, डहेलिया, शकरकंद। आप सब ने शकरकंद देखा होगा। यहाँ एक शकरकंद का चित्र बना हुआ है। इसमें यहाँ कक्षस्थ कलिकाएँ दिखाई गई हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर यहाँ से कक्षस्थ कलिकाओं से जड़ तथा पत्तियाँ निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं और नए पौधे का विकास हो जाता है। इस तरह एक शकरकंद से कई शकरकंद के पौधे बन जाते हैं। तीसरा उदाहरण है पत्तियों द्वारा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रायोफिलम। यहाँ एक ब्रायोफिलम की पत्ती बनी हुई है जिसकी खाँचें आपको दिखाई दे रही होंगी। हर खाँच में कक्षस्थ कलिका होती है और हर कलिका से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ पत्तियाँ और नीचे की तरफ जड़ निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं अनुकूल वातावरण मिलने पर और एक पत्ती से कई पौधों का निर्माण हो जाता है। अब कृत्रिम कायिक जनन को समझने का प्रयास करते हैं। कृत्रिम कायिक जनन दो प्रकार से होता है, कलम द्वारा और दाब लगाकर। कलम द्वारा, इसका एग्जाम्पल है जैसे हम गुलाब के पौधे लगाते हैं। गुलाब का पौधा लगाना हो तो क्या करते हैं, इसके लिए हम कहीं से गुलाब की डंडी लाते हैं और उसके अगले सिरे को छीलकर कलम की तरह नुकीला बनाते हैं और फिर उसे ज़मीन में लगा देते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो तना हम लेकर आते हैं कलम लगाने के लिए, उस पर पत्तियाँ और कलिकाएँ आवश्यक रूप से होनी चाहिए, तभी नए पौधे की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे तने का चुनाव करते हैं जिस पर पत्तियाँ और कलिकाएँ हों, उसकी कलम बनाकर हम उसे भूमि में लगा देते हैं और उसकी देखभाल के उपरांत कुछ दिन के उपरांत उसमें नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। अगला एग्जाम्पल है दाब लगाना। इस दाब लगाने में यहाँ एक पौधा बना हुआ है। इस पौधे के तने को, पौधे के पास ही पौधे के तने को ज़मीन में दबा देते हैं। उस भाग से जड़ निकलनी शुरू हो जाती है तथा कुछ दिन बाद वहाँ से नया पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और पत्तियाँ निकल आती हैं। इसे कहते हैं दाब लगाना। अगली टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें हम पौधे के उत्तक को पोषक माध्यम में, कृत्रिम पोषक माध्यम में जो उसके लिए अनुकूलित होता है, उसके लिए पोषक होता है, उसमें रखकर नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं।
तो इसकी विधियां देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। जब आपसे पूछी जाती है कि उत्तक की क्या परिभाषा है, उत्तक कहते किसे हैं, तो सामान्यतः हम बोल देते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, पर यह साइंटिफिक रूप से सही नहीं है। जब साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको उस हिसाब से ही उसका उत्तर भी देना चाहिए। उत्तक समान कार्य तथा समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि समान कार्य और समान रचनाओं वाली कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम पौधे की कोई कोशा लेते हैं, कोशा नहीं, कोशिकाओं का समूह लेते हैं यानी उत्तक लेते हैं, और उस उत्तक को पोषक माध्यम में, जो ऐसा माध्यम जो उस उत्तकों का पोषण कर सके, उसका विकास कर सके, ऐसे माध्यम में उस उत्तक को रखते हैं। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वह उत्तक अपने आकार से बड़ा हो रहा है, उसकी साइज बढ़ने लगती है, और इस बढ़े हुए जो गोल आकार की साइज दिखाई देती है उसे कहते हैं कैलस। और इस कैलस के बन जाने के बाद हमारा अगला स्टेप, सेकंड स्टेप शुरू होता है। अब इस कैलस को हम नए जार में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हार्मोन की मात्रा डाली जाती है। ये पौधे के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इस हार्मोन वाले माध्यम में रखने के बाद इस कैलस से तने और पत्तियां निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इस कैलस से 3 तने निकले हुए हैं जिनके साथ पत्तियां लगी हुई हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है, स्टेप थर्ड। इसमें इन तीनों तनों को अलग अलग जार में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और अलग अलग जार में अनुकूल वातावरण देकर इनका विकास करते हैं। इनकी देखभाल तब तक करते हैं जब तक इन तनों में से जड़ें न निकल। जब जड़ों का परिवर्धन हो जाता है, इसके बाद आता है स्टेप 4, हमारा आखिरी स्टेज। इस समय पौधे में जब जड़ें निकल आती हैं थर्ड स्टेज में, तो अब स्टेप 4 में इन पौधों को हम उचित जगह पर जहां हम लगाना चाहते हैं, गार्डन में या जहां भी, उस उचित स्थान में भूमि में रोपित कर देते हैं और ये पौधा आराम से बढ़ने लगता है।